हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको नर्स RUHS चैनल ऑन यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ सूरज मिश्रा, सेकेंड ईयर BSc नर्सिंग स्टूडेंट फ्रॉम जीकॉन प्रतापगढ़। तो दोस्तों, मैं आज से आप सबको के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आप सबने पढ़ा होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में 11th में जो यूनिट प्रेजेंट है उसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है? आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि रखता है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोला जाता है? वाई इट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? क्योंकि क्या करता है, इट सर्कुलेट द ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है साथ में लेकर के पूरी थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक तरह से सर्कुलेट करता है। फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका फंक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स एंड अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, O2 का ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 मेटाबॉलिक वेस्ट, ये सबको भी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी पार्ट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मतलब कि क्या करता है, बॉडी के इंटरनल हेमोस्टेसिस को, एक तरह से इंटरनल टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। दिस इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। और इम्यून सिस्टम बोले तो क्या, इम्यून सिस्टम इंटरनल इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो ये फंक्शन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। सो अब आगे से बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या और क्या क्या है। सो जैसे जैसे आएगा आई विल कवर थ्रू आउट लाइक दिस, एंड जो समझने वाला होगा उसको मैं वाइट बोर्ड पे लेक्चर लेकर के समझाऊंगा। ओके, तो ये सब हो गया आपका पार्ट ऑफ ह्यूमन सिस्टम, थर्मो रेगुलेशन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड हार्मोन्स को पूरे बॉडी क्या करता है। हार्ट क्या करता है, पम्प्ड ब्लड पम्प थ्रू द मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड हार्ट। और इसके पास क्या होती है, कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल टिश्यूज प्रेजेंट होती है इसमें। सोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तभी तो ब्लड क्या होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ड्यू टू दिस ब्लड पम्प टू द इंटायर बॉडी अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। और उसी ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मिल करके पूरे बॉडी पार्ट में क्या होते हैं। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। साइज जो होती है क्लेंस्ड फिस्ट आपने पढ़ा होगा 11th में। एवरेज वेट जो होता है फीमेल में 250 से 300 ग्राम होता है, मेल में क्या होता है 300 to 350 ग्राम्स। एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स 70 से 72 पर मिनट्स क्या करता है, बीट्स करता है। सिचुएटेड इन द थोरासिक कैविटी इन द मेडियास्टिनम स्पेस, एक स्पेस होती है जस्ट अबव द डायफ्राम, प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ थोरासिक वर्टिब्री T5 to T8। T5 to 8 का जो लेवल होता है वहीं पे क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन द मिडल जस्ट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या होता है, टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। एंड इट इज़ अ राउंडेड कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा राउंडेड कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर। जैसे जैसे डायग्राम आएगा आई विल क्लियर थ्रू डायग्राम के थ्रू भी मैं इसको क्लियर करूँगा। ओके, सो ये है। इसको क्या करना, आप लोग नोट्स बना लेना, जैसे जैसे ये नोट्स है वैसे वैसे कर लेना। एंड बहुत इम्पोर्टेंट है ये यूनिट। अब ये दिखाया गया है स्पेस। इसी स्पेस को क्या बोलते हैं अपन, मेडियास्टिनम बोलते हैं, जो कि डायफ्राम से क्या हो, देखो इस स्ट्रक्चर को, है ना, ये इसमें इसको क्लियरली दिखाया गया है। T5 to T8 भी अगर पोस्चरियरली स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो T5 to T8 के लेवल पे प्रेजेंट होता है। ये सब दिखाया गया है। बेस ऑफ हार्ट, एपेक्स ऑफ हार्ट, एरोटिक सिग्नल वाल्व, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल, ये सब दिखाया गया है। जैसे आएगा अपन बात करेंगे। वॉल्स ऑफ हार्ट, सबसे पहले वॉल्स ऑफ हार्ट सबको पता है कि पेरिकार्डियम लूज फिटिंग सेक्स सराउंडिंग द हार्ट को कवर करता है। उसके बाद 3 लेयर्स, देयर आर 3 लेयर्स इन द हार्ट, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। 3 लेयर्स, ये क्या करता है, हार्ट को के पास ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ओके,
अब अपन बात करेंगे ईपीकार्डियम के बारे में। ये ईपीकार्डियम जो होता है आउटर लेयर ऑफ हार्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस लेयर प्रेजेंट होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम बनी होती है जो कि टफ लूज फिटिंग इन इलास्टिक होती है। एक होती है सिरस पेरिकार्डियम। फिर सिरस पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। पैराइटल लेयर्स लाइंस द इनसाइड ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम के जस्ट नीचे क्या होती है, पैराइटल लेयर होती है, और विसरल लेयर जो होती है एड्रेस टू आउटसाइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के का जो बाहर होता है वो उसमें वहाँ पे प्रेजेंट होता है विसरल लेयर। पेरिकार्डियल स्पेस, पैराइटल एंड विसरल लेयर के बीच में एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं पैराइटल स्पेस। इसमें 10 से 15 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि फ्रिक्शंस से बचाता है, डिक्रीजेस फ्रिक्शंस। ऐसा एक तरह से लुब्रिकेंट की तरह काम करता है जो कि फ्रिक्शन से बचाता है। अब जो कि एक स्ट्रक्चर आपको के थ्रू पता चल लगेगा अच्छे से, ये क्या है, ये हार्ट का लेयर है। हार्ट के लेयर को क्या किया गया है, क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया है। इसमें फाइब्रस पेरिकार्डियम है और पैराइटल लेयर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम है, और ये पैराइटल पेरिकार्डियल कैविटी है। हार्ट वाल दिखाया गया है इसमें, विसरल पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, और उसके नीचे क्या है, हार्ट का चेम्बर है। ये आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में। थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, बट नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन अच्छे से इसको क्लियर से समझेंगे। और जैसे ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद मैं वाइट बोर्ड पे 2-3 लेक्चर में अच्छे से इसको और कंप्लीट करूँगा। सो गाइस